हेलो माय डियर चैलेंजर्स, मैं प्रवीण कुमार आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारी चैलेंजर सीरीज में। तो भैया हम तो पहले से ही साथ हैं, लाइट चैप्टर अपन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक लाइट चैप्टर को नहीं देखा है वो लिंक जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उस पर जाएं और लाइट चैप्टर को जरूर देखें। उसमें बहुत अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया है। तो अब हम चलते हैं, जो नए स्टूडेंट है वो मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेंगे क्योंकि धीरे धीरे हमारी जान पहचान हो ही जाएगी। ठीक है, तो मैं प्रवीण कुमार, आपका साइंस फैकल्टी, बीटेक फ्रॉम IIITDM जबलपुर, एमटेक फ्रॉम NIT जालंधर, 5+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो इसका फायदा आप भी लोगे और मैं भी लूंगा। ठीक है, तो अब अपन आते हैं हमारे सिस्टम पर कि हम क्या करने वाले हैं। भैया हम चैलेंजर सीरीज में अभी फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो इस फिजिक्स में सबसे पहले अपन ने कंप्लीट किया लाइट चैप्टर और अभी कंप्लीट करेंगे अपन ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसके बाद हम चलेंगे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो अभी तक हमने लाइट तो कंप्लीट कर दिया, ह्यूमन आई का भी अपन ने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द लाइट आई ह्यूमन आई पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे यहां पर क्या पावर ऑफ अकोमोडेशन, कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें अपन पहले बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? हमने पहले पढ़ा कि आंख के अंदर एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो क्या करता है, लाइट को फोकस करता है रेटिना पर, जहां पर उसकी क्या बनती है, इमेज बनती है। और फिर उसी इमेज को सेल्स जो उसके ऊपर होती है रेटिना के ऊपर, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। क्योंकि लाइट आ रही होती है और लाइट क्या होता है, एक ऑप्टिकल सिग्नल होता है। उस ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है सेल्स, और वो सेल्स फिर ऑप्टिक नर्व के थ्रू उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहुंचाती है ब्रेन तक, और ब्रेन फिर उसको पढ़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रही या नहीं रही, आंख के अंदर जो रेटिना पर इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान देना, रियल और इन्वर्टेड बनती है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान देना। और आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स। यानी कि उल्टी अगर इमेज बनती है तो फिर हमें उल्टा दिखता क्यों नहीं है? अरे भैया हमारा जो माइंड है, इसकी मशीन ऐसी है कि उल्टे को सुल्टा पढ़ता है। इसने पहले से सेटिंग करी हुई है कि भाई मेरे पास जो इमेज आएगी वो उल्टी आएगी तो मैं उसको सुल्टा करके देख लूंगा। आप क्या करते हो, आपको कोई अगर कोई इमेज भेजता है व्हाट्सएप पर, ठीक है, और उल्टी भेज, आप उसको रोटेट कर लेते हो तो सुल्टी हो जाती है। वैसे ही क्या होता है, दिमाग ने ऑटोमेटिक रोटेटर लगा रखा है जो हमारी उल्टी इमेज को सुल्टा करके पढ़ता है। अब अपन आते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन पर। तो चलो भैया डिस्कस करते हैं। तो ये हो गई हमारी आंख। क्या है ये, हमारी आंख, और इसी आंख के खेला को हम समझ रहे हैं। तो भैया इस खेला के लिए हम पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो समझ लेते हैं कि हमारी आंख अगर नॉर्मल है, मतलब आप नॉर्मल है, आपके चश्मा वश्मा कुछ नहीं लगा है, अगर आप नॉर्मल आदमी, आपकी आंखें बिल्कुल सही है, तो आपकी आंखें जो देख पाएगी दूर, अधिकतम कितनी दूर देख सकती है, मैक्सिमम कितनी फार पॉइंट देख सकती है, कितना दूर, तो वो होता है हमारा फार पॉइंट। जी, अधिकतम कितना दूरी पर देख सकता है, यानी द फारदेस्ट डिस्टेंस अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ध्यान देना, क्लियरली, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। क्लियरली दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई दिख रही है, कैसी दिखनी चाहिए, क्लियरली दिखनी चाहिए। तो क्लियरली अगर अपनी आंख इतने दूरी वाले पॉइंट को देख पाती है तो वो दूरी क्या कहलाती है, फार पॉइंट कहलाती है। और वो नॉर्मल आई के लिए वो फार पॉइंट क्या होता है, इंफिनिटी, बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। मतलब 25 सेंटीमीटर से पहले का नहीं देख सकते। मतलब अगर आंख यहां है तो ये 25 सेंटीमीटर है, और यहां पर कहीं इंफिनिटी है तो इसके बीच का ही देख पाओगे, इसके इधर का नहीं देख पाओगे। आपने देखा होगा, जैसे आप इस पेन को देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, मैं मेरी बात कर रहा हूं, अगर ऐसे आप पेन को पकड़ेंगे तो आप भी ऐसे देख रहे हो, फिर मैं जैसे इसको पास लाता जा रहा हूं, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, फिर एक डिस्टेंस आएगी जिसके बाद ये मेरे को दिखना बंद हो जाएगा। मैं कितना ही फोकस कर लूं फिर ये मेरे को या तो डबल डबल दिखेंगे या ट्रिपल दिखेंगे या फिर ब्लर दिखेगा, यानी क्लियर नहीं देख सकते। यानी कि वो डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर जिसके बाद में क्लियर नहीं देख सकता। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली भैया। अब हम बात करते हैं नियर पॉइंट की, जिसकी बात अभी अपन कर चुके हैं। नियर पॉइंट मतलब कि वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस जिस तक आप क्लियर देख सकते हो, उसके बाद आप नहीं देख सकते। ठीक है, तो वो कितनी होती है,
वो नॉर्मल आई के लिए होती है 25 सेंटीमीटर, जो कि अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं। मतलब 25 सेंटीमीटर से कम दूरी वाली चीज को आप आंख से जो 25 सेंटीमीटर कम दूरी पे है उसको आप क्लियर नहीं देख सकते। मतलब ज्यादा दूर है तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा पास आए तो भी प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन दूरी वाली नहीं है। दूरी का फार पॉइंट होता है हमारा इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक हम क्लियरली देख सकते हैं। वो बात अलग है कि वो दूर होता है तो हम उसका फीचर्स को एक तरह से जूम करके नहीं देख सकते, अदरवाइज हमको दिखता साफ है, ठीक है। तो अब इसी चीज का अपन यूज करेंगे। भाई आंख क्या होती है, मैंने बताया आंख के अंदर एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो क्या करता है, हर तरह की वस्तुओं को देखता है, चाहे वो दूरी पर हो, चाहे वो अपने पास क्यों नहीं हो, ठीक है, तो हर चीज को देखता है। अब सबकी इमेज बननी है रेटिना पर, सबकी इमेज कहां बननी है, एक जगह। अब इमेज एक जगह बननी है लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पर है, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, लेंस को अपना हुलिया बदलना पड़ेगा कि भैया हमको काम एक ही जगह पे करना है, तो पहले मैं अगर दूरी पर है तो इस तरह से काम करूंगा और पास है तो मैं इस तरह से काम करूंगा, ठीक है। ऐसा करता है ये लेंस। अब एक कैसा करता है देखते हैं। अगर डिस्टेंट विजन है, यानी कि अगर आपको दूर का देखना है, फार ऑब्जेक्ट्स को देखना है, तो दूर के ऑब्जेक्ट से हमेशा लाइट रे कैसी आती है, पैरेलल। कैसी आती है भैया, पैरेलल। दिख रही है लाइट रे पैरेलल आती है। और ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका काम क्या है, इन पैरेलल लाइट रेस को कन्वर्ज करना। क्या कर रहा है ये, कन्वर्ज कर रहा है। और कहां पर इमेज फॉर्म कर रहा है, रेटिना पर। यहां तक बिल्कुल क्लियर। अब इसने क्या किया, कन्वर्ज किया यानी बैंड किया। इसके अंदर एक पावर है, किसके अंदर, इस लेंस के अंदर। इस लेंस के अंदर एक पावर है कन्वर्जिंग की। ये जितना कन्वर्ज करेगा इसकी पावर उतनी ज्यादा, ठीक है। भाई मेरे पास एक पावर है कुछ भी करने की, ठीक है, वैसे इसके पास एक पावर है कन्वर्ज करने की। तो यहां पर देखो इसने कितना कन्वर्ज किया। अगर ये पैरेलल लाइट रेज है तो ये ऐसे जाती, ऐसे नहीं जाकर इसने क्या कर दिया, इसको ऐसे कन्वर्ज कर दिया। मतलब इतना बैंड कर दिया इन्होंने, कर दिया ना बैंड, इतना बैंड कर दिया। अब ये तो हुआ फार ऑब्जेक्ट के लिए। अब फार ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि जब भी फार ऑब्जेक्ट रहेगा, जब भी ऑब्जेक्ट दूर रहेगा, ऐसे केस में क्या होगा कि हमारा ये जो है सीलियरी मसल्स ये काम करती हैं। तो सीलियरी मसल्स इसको क्या करती हैं, रिलैक्स कर देती है। क्या कर देती है, रिलैक्स, यानी रिलैक्स्ड सीलियरी मसल्स। यानी रिलैक्स होगा तो कैसा हो जाएगा, रिलैक्स मतलब ऐसे ऐसे हो जाएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, खिंच जाएगा यानी पतला हो जाएगा। जब रिलैक्स होगा तो लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और लेंस बिकम थिन यानी पतला हो जाएगा। और लेंस जब पतला होगा तो इसकी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। जब लेंस पतला हो जाएगा तो इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, मेरी बात मानो, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाने में सक्षम करेगा, ठीक है। यानी कि अगर ये सीन है तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, भाई यहां पर हमने फंडा पढ़ा है, क्या फंडा पढ़ा है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, पढ़ा है हमने ये फंडा। अब इस फंडे का हम प्रयोग करें तो मैंने बोला कि ये चीज तो हो गई भैया कांस्टेंट। अगर मैं इस चीज को बढ़ाता हूं, दूरी को बढ़ाता हूं, तो मुझे ये भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अगर फोकल लेंथ इंक्रीज होती है तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। समझ में आ रही है बात। वैसा ही अगर हम देखें तो नियर विजन के लिए, नियर मतलब यहां पर होगा, और नियर से हमेशा डाइवर्जिंग लाइट रेज निकलती है। अब डाइवर्जिंग लाइट रेज निकल रही है तो ऐसी डाइवर्जिंग लाइट रेज को तो उसको ज्यादा बेंड करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो ऐसे जा रही होंगी कहीं, ये पैरेलल थोड़ी आ रही है, तो उसको ज्यादा डाइवर्स करना पड़ेगा। और ज्यादा डाइवर्स करने के लिए इसने अपना शेप चेंज कर लिया है और इनको वापस से इमेज कहां बनाई है, वहां। लेकिन यहां पर अगर देखोगे तो बेंडिंग भैया ज्यादा हुई है, यानी यहां पर इसने पावर ज्यादा लगाई है। क्या लगाई है, पावर ज्यादा लगाई है। और ज्यादा पावर लगाई है यानी कि देख लो, सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है, लेंस थिक हो जाता है यानी मोटा हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे दबा देगी इसको सीलियरी मसल्स। ये सीलियरी मसल्स है हमारी, ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट यानी दबा देती है। तो दबाने से ये कैसा हो जाएगा, बल्ज हो जाएगा। और फिर जब बल्ज होगा तो इसकी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। और फोकल लेंथ डिक्रीज होते ये नियर ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाने में हेल्प कर पाएगा। ये होता है हमारा प्रोसीजर। अब लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या है भैया वो इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है कि ये इतनी बेंडिंग कर पा रहा है। पहले कम कर रहा था बेंडिंग, अभी ज्यादा कर रहा है। यानी कि एकदम से अगर दूर का ऑब्जेक्ट देख रहा है, देखते देखते उसको पास का ऑब्जेक्ट देखना पड़ा तो उसको कितना चेंज करना पड़ेगा,
और ये जो चेंज करने की पावर है किसकी, आंख की, इसी पावर को तो बोलते हैं हम पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं इस पावर को, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो भैया आ जाते हैं इस पावर ऑफ एकोमोडेशन पर। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू सी, एबिलिटी ऑफ द आई लेंस, किसकी, आई लेंस की, क्या करने की एबिलिटी आई लेंस की, टू सी बोथ नियर एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स by adjusting its focal length is called the power of accommodation। अगर ये कितना जल्दी, जैसे आप बहुत दूर देख रहे एकदम से अगर पास का देखेंगे ना, तो वो एकदम से क्लियर देखने के लिए जो पावर आपकी आंख के अंदर होना चाहिए, क्योंकि दूर का देख रहा है उससे फटाफट चेंज करना है, तो वो जो चेंज कर पाता है ना फोकल लेंथ को, वो जो पावर होती है फोकल लेंथ को चेंज करने की, उसी को बोलते हैं हम पावर ऑफ अकोमोडेशन। दूसरा पॉइंट, द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ, क्या होता है, आई लेंस के पास क्या होता है, फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल होता है। क्या होता है, फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। और इसका कर्वेचर क्या होता है, चेंज किया जा सकता है। यानी जो क्रिस्टलाइन लेंस हमारा है ये एकदम फिक्स और रिजिड लेंस नहीं है, ये कैसा है, फाइब्रस लेंस है जो कि जेली लाइक मटेरियल है, जिसको आप ऐसा कर सकते हो, यानी इसको आप चेंज कर सकते हो। और वो चेंज किसके द्वारा किया जाता है, बाय द सीलियरी मसल्स, किसके द्वारा, सीलियरी मसल्स के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स, जब ये मसल्स रिलैक्स होती है तब लेंस क्या होता है, थिन हो जाता है। और जब थिन होता है तो फोकल लेंथ इंक्रीज करती है, और इंक्रीज करती है तो मेरी बात सुनो, वो क्या करता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख पाता है क्लियरली। और वैसे ही जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है, ये फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाती है, और फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाती है तो नियरर ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाता है। तो ये होती है आपकी पावर ऑफ अकोमोडेशन, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारे साथ बिल्कुल ह्यूमर आई का सेकंड लेक्चर, और हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं ईसरल ऐप पर, तो उनको भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों ईसरल ऐप पर आपको मिलता है फ्री वीडियो लेक्चर्स जो बहुत अच्छे हैं, वो एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स है। एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं, प्रैक्टिस शीट्स मिलती है, टेस्ट मिलते हैं, शीट जो होती है वो भी एकदम क्लासिफाइड मिलती है, टॉपिक वाइज टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, पर्सनलाइज टाइम टेबल, डाउट सोल्विंग, और बहुत सारी चीजें मिलती है आपको। मतलब 3 लेयर मेंटरशिप मिलती है, 4 लेयर डाउट सोल्विंग मिलती है। मतलब ऐसा दुनिया में कहीं नहीं मिलता जहां आपको ईसरल पे मिल रहा है, ठीक है। और आपको स्टडी मटेरियल भी बहुत अच्छा मिलता है, ऑसम विजुअलाइजेशन के साथ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिनमें आप एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, जैसा कि आप यहां पर सैंपल देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टडी मटेरियल के तो भाई क्या कहना है, फुल टू सॉल्यूशन होता है, बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्डर, ब्रेन बूस्टर, कॉम्पिटिटिव कॉर्नर और कई प्रकार की एक्सरसाइजेज होती है जो आपके ब्रेन को बहुत अच्छे से डेवलप करती है। उसके बाद होमवर्क इंडेक्स, जो कि बेस्ट फीचर है हमारे स्टडी मटेरियल का, जिसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का मार्किंग करके रखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक पर कहां मिलेगा। तो भैया इतना सब कुछ मिलने के बाद एक चीज रह जाती है, माइंड मैप। और उस माइंड मैप को अगर आप प्रिंट करके दीवार पे चिपका लो तो पूरा चैप्टर क्लियर क्विकली रिवाइज हो जाता है। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें, इसके डिस्क्रिप्शन में जो पुरानी वीडियोस के लिंक्स हैं उनको देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ईसरल ऐप को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करें। तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।